नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती और आइए नजर डालते हैं आज की देश विदेश की 20 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 साल की उम्र में वे भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वे पदभार ग्रहण करने से पहले आज झंडेवाला मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वे गुरुद्वारों का भी दौर करेंगे। नितिन नबीन अमित शाह के बाद पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, जो 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान का भारत दौरे के दौरान जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। मोदी ने शेख मोहम्मद को गुजरात का नक्काशीदार लकड़ी का झूला और पश्मीना शॉल भेंट की। इसके अलावा शेख मोहम्मद की मां को कश्मीरी केसर और एक चांदी का डिब्बा दिया गया, जो भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी चर्चे में है। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के दौरे के दौरान मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत किया और सीधे कार में बैठकर वार्ता की। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि देश तब महान नहीं बनता जब लोगों की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर चुप्पी और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राहुल ने कांग्रेस को संविधान और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी बताई और कहा कि पार्टी कभी भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी। पंजाब कांग्रेस में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जट, सिख और दलितों के बीच विवाद सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सांसद चरणजीत चन्नी ने पार्टी में ऊंचे पदों पर दलितों की उपेक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एससी सेल की बैठक में कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा ने नेता विपक्ष और एनएसयूआई के अध्यक्ष सभी जट सिख हैं, जबकि दलितों को कोई अहम पद नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डावोस में कहा कि महाराष्ट्र भारत का मुख्य विदेशी निवेश केंद्र बन चुका है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई सेक्टर्स में अवसर विकसित किए गए हैं। पिछले साल महाराष्ट्र ने भारत के कुल एफडीआई का लगभग 39% हिस्सा आकर्षित किया। फडणवीस ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश संरक्षण पर जीरो टॉलरेंस नीति का भरोसा निवेशकों को दिया। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता का आदेश दिया। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने इसे जनता की जीत बताई। कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी तार्किक विसंगतियों वाले नाम सार्वजनिक किए जाएं और सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हादसा सेक्टर 150 में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित पर 5 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की आदेश दी। नोएडा अथॉरिटी ने सीईओ को हटा दिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। मृतक के परिवार ने सड़क सुरक्षा की कमी को हादसे की मुख्य वजह बताई। भारत नेपाल सीमा के सुरसंड इलाके में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 2 हेरोइन तस्करियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुए। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि तस्कर सीमा की खुली भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में इस बार करीब 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें किसान, श्रमिक, वैज्ञानिक और एथलीट जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल हैं। यह आमंत्रण उन नागरिकों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात आईपीएस ने गणतंत्र दिवस 2026 समारोह की तैयारियों के सिलसिले में पीसीआर कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सामान्य सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकारियों ने डीजीपी की खुफिया जानकारी, सुरक्षा उपायों और तैयारियों के बारे में अपडेट दिया। सुरक्षा को मजबूत करने, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और निर्धारित स्थानों का कार्यक्रम की सुरुचि आयोजन की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग फीस कंट्रोल एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समझाने में नाकाम रहा है। उनका आरोप है कि सरकार मिडिल क्लास को गुमराह कर रही थी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने में विफल रही है। दिल्ली में आज ठंड का असर साफ तौर पर महसूस होगा। सर्द हवाओं के कारण दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और शाम को ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है, जैसे कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रोफिशियन मास्ट लगाने का काम दिखाया गया। रेल मंत्री के अनुसार इस प्रोजेक्ट में लगातार प्रगति हो रही है और ये भारत के पहले हाई स्पीड रेल सिस्टम को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में 2025-26 के सीजन में अब तक कुल 655 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हो चुका है। कोल्हापुर डिवीजन सबसे पहले है, जबकि पुणे, सोलापुर और अन्य डिवीजन में भी उत्पादन और रिकवरी बढ़ी है। कुल मिलों में 198 मिलें काम कर रही हैं, जिसमें 98 सरकारी और 100 निजी मिलें शामिल हैं। इस साल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर अपने इरादे एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए हैं। उन्होंने डेनमार्क सहित यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिका की मांगों का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपना सख्त रुख चीन और रूस के उत्पन्न कथित सुरक्षा खतरों को जोड़ा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब तक वॉशिंगटन का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती है। भारत में चांदी की मांग औद्योगिक और निवेश क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों में इसकी खपत अधिक हो गई है। पिछले साल के रिकॉर्ड आयात और निवेश के कारण कीमतें लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है और ये निवेश और उद्योग दोनों पर असर डाल सकती है। मुंबई के जुहू में अक्षय कुमार के काफिले की कार एक ऑटो रिक्शा से टकराई। अक्षय और ट्विंकल सुरक्षित है। ऑटो चालक और यात्री को हल्की चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फैंस और सोशल मीडिया पर अक्षय की सलामती के लिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जावेद अख्तर ने बताया कि फिल्म बॉर्डर 2 के लिए उन्होंने गाने लिखने से इनकार किया। उनका कहना है कि पुराने हिट गानों के रीमेक पर निर्भर रहना रचनात्मक दृष्टि से सही नहीं है। उन्होंने नए गाने बनाने की सलाह दी। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में है। पलाश मुच्छल ने अपने निजी जीवन की मुश्किलों के बाद पेशेवर वापसी की है। उन्होंने श्रेयस तलपड़े के साथ नई फिल्म की शूटिंग शुरू की है। ये मुंबई पृष्ठभूमि पर आधारित आम आदमी की कहानी होगी। फिल्म के लिए फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली जुली है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।